हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी वीडियो सीरीज़ में आपको 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लासेस के वीडियो मिल रहे हैं। तो अगर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे। 9th के वीडियोस हम जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास स्टूडेंट्स हताश ना हो, आपको भी सपोर्ट यहाँ से बिल्कुल मिलता रहेगा। हम लोग अभी 10th क्लास साइंस की बात कर रहे हैं। तो 10th क्लास साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास साइंस का है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ उसके बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, देखिए। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम इसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सके। टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, इट इज़ नेसेसरी टू राइट इट्स फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो। मतलब जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो इसके साथ लिखना जरूरी होता है। देखिए, हमने 4 तरह की फिजिकल स्टेट पढ़ी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी है, लिक्विड स्टेट पढ़ी है, गैसेस स्टेट पढ़ी है, एक्वस सॉल्यूशन भी हम पढ़ते हैं या सॉल्यूशन भी हम पढ़ते हैं। तो इन सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, इन सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया जाता है किसके साथ, केमिकल इक्वेशन के साथ। अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ स्मॉल लेटर एस का यूज़ किया जाता है इनसाइड द ब्रैकेट। लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर एल का यूज़ करते हैं। गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर जी का यूज़ करते हैं। वहीं एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए क्यू का स्मॉल लेटर ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल लेटर ए क्यू का स्मॉल ब्रैकेट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस प्रेशर पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन कौन से कैटालिस्ट इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों को भी केमिकल इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन को देखते ही मिल जाए। इस चीज़ के लिए इन सब चीज़ों को, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट को एरो साइन के ऊपर अथवा नीचे लिखा जाता है। ओके, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। जैसे हम रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पर कि बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन को, तो मैंने ये बताया था कि आप सिंबल जो होते हैं, इन सिंबल के पीछे किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपको सिंबल के आगे यहाँ 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 या यहाँ पर चेंजेस करना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले उस एटम को बैलेंस किया जाता है जो सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4। अब 4 ऑक्सीजन है रिएक्ट प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है, तो हम 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कर देते, तो 4 1 जा हो जाता है 4। इतना क्लियर हो गया। ऑक्सीजन 4 1 जा 4 बैलेंस हो गए, लेकिन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए। और यहाँ पर सॉरी, ये सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो रहता है उनके नंबर्स है 2, तो हम 4 2 जा इसको भी 8 कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ये 4 2 जा 8 हो गए हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर आयरन की बात करें तो इनके एटम्स 3 हैं, और यहाँ पर 1 आयरन है, तो यहाँ पर 3Fe कर देंगे। सो इस तरह से हमने सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब इस केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, आयरन किस स्टेट में रहता है जनरली रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट के साथ एस का यूज़ यहाँ पर करेंगे। वाटर यहाँ पर स्टीम के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कोल्ड वाटर होता है वो आयरन से इजीली रिएक्शन नहीं करता है। स्टीम जो होती है, गैस जो होती है, भाप जो होती है, वो आसानी से रिएक्शन कर सकती है आयरन के साथ। ये रिएक्शन गैसेस स्टेट में ही वाटर से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जी लिखेंगे हम वाटर के साथ,
आयरन ऑक्साइड जो होता है ये जंग है, रस्टिंग है, और ये सॉलिड स्टेट में ही फॉर्मेट होती है आयरन के आसपास, और ये जो हाइड्रोजन है ये गैस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं फिजिकल स्टेट का। आई होप कि आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब यदि आगे हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन कंबाइन विद द हाइड्रोजन गैस, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करती है कुछ खास तरह के कंडीशन के ऊपर, तो उस वजह से यहाँ पर अल्कोहल बनता है। ये OH किसका फॉर्मूला होता है? अल्कोहल का। और यहाँ पर एक कार्बन है, जहाँ एक कार्बन होते हैं उसे मेथ बोलते हैं, और मेथ के साथ अल्कोहल से ऑल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, क्लियर इतना? क्या फॉर्मेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म्स मेथेनॉल, इससे मेथेनॉल बनता है। अब सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए वन कार्बन बैलेंस है, वन हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पर 3 and 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइड्रोजन का, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है? तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 1 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, 1 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 1 कार्बन रिएक्टेंट में, 1 कार्बन प्रोडक्ट में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इज फाउंड इन द गैसेस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर पर ये गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या होती है? गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो मेथेनॉल बनता है ये अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। हम सभी जानते हैं अल्कोहल किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो साइन के ऊपर, अबाउ द एरो साइन और बिलो द एरो साइन, हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, या किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुई। सो दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस ऑन 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम प्रेशर मेंटेन कर देंगे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है, इसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब रिएक्ट करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? ये होती है सनलाइट, एक कैटालिस्ट हो गया इसके लिए, और दूसरा कैटालिस्ट हो गया क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इन कैटालिस्ट को हम अबाव और बिलो द एरो, इन कैटालिस्ट को लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। अब गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है, मतलब घुली हुई ऑक्सीजन पानी के अंदर। और वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर इतना? इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो जो फूड मटेरियल फॉर्मेट होता है ये एक्वस सॉल्यूशन ही बनाता है। किसका? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स घुला हुआ रहेगा, पत्तियों के अंदर फॉर्मेट होता है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर घुली हुई रहती है एक्वस स्टेट में, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो ये फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब देखिए यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 6 है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है? यहाँ पर सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें सेम नहीं है, तो क्या करना होगा भैया? इसको बैलेंस करना होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो क्या किया जाए कि ये 12 हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स और है, तो कितना हो गए? यहाँ पर हो गए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? देखिए 12 + 2 14। अब 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें क्या? ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए ये 6 2 = 12, चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे 12 2 = 24। ये कितना हो गए?
12। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 होगा। यहाँ पे 12 2 जा 24, तो हम क्या करेंगे 6 यहाँ रख देते हैं। 6 2 जा 12 और 12 24 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए। इतना क्लियर है। अब इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर है ऑक्सीजन 12, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? यहाँ पर है 6 ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 2 जा 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, ये इसके साथ साथ यहाँ पर 12 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने 6 और यहाँ पर 6, तो 6 + 6 हो गए 12, 12 और 12 24, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 12 24, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 24। आपको सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस की ज़रूरत होती है हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के नंबर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है? आपको सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस होना जरूरी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना मैं मान सकता हूँ। अब देखिए, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, इन केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट के एटम होते हैं। क्या होते हैं? इन एलिमेंट्स के एटम होते हैं। तो इन एटम्स के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब ना तो कोई एटम केमिकल रिएक्शन में बनेगा और ना ही वो हटेगा। कहने का मतलब एटम ना तो क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। सिर्फ क्या होता है, ये एक एटम है ए या ए एंड बी। अब ये एक एटम, ये कंपाउंड है जिसमें 2 एटम है, पहला एटम ए, दूसरा एटम बी। अब इसकी रिएक्शन हम सी एटम डी से कराते हैं। ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, AC + BD, ऐसा मान लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ए और ए जिस चीज से जुड़े रहते हैं उसको बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? बॉन्ड्स। तो यहाँ पर बॉन्ड था ए और बी के बीच, यहाँ सी और डी के बीच, तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ए और बी का बॉन्ड टूटा, और ए किससे जुड़ गया? सी से, और बी किससे जुड़ गया? डी से। तो ए और बी के बीच बॉन्ड टूट करके ए और सी के बीच बना, ए और बी के बीच बॉन्ड टूट करके बी और डी के बीच बना, बी और डी के बीच बॉन्ड बना। तो कहने का मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इट टेक प्लेस विद द ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम। एटम के बीच बॉन्ड बनने या बॉन्ड टूटने से रिएक्शन होती है। आप सभी को इतना समझ आ गया होगा, इतना मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। देखिए, अब हम यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, बॉन्ड्स का टूटना या बनना होता है, इसी के आधार पर केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर थोड़ा सा क्विक लाइम डालते हैं। क्विक लाइम मतलब बुझा हुआ, सॉरी ये बुझा हुआ नहीं, स्लैग लाइम बुझा हुआ चूना रहता है। क्विक लाइम हम यहाँ पर लेते हैं। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, इसका फॉर्मूला CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसे बोला जाता है। बीकर के अंदर थोड़ा सा क्विक लाइम लेंगे और इसके अंदर धीरे धीरे हम क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। ऐड वाटर इन इट स्लोली एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बीकर। इस बीकर के अंदर टेम्परेचर में किस तरह से चेंज होता है, इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट देयर इज इंक्रीजिंग इनटू द टेम्परेचर ऑफ द बीकर, prove that the heat energy is produced in this reaction। इस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये याद रखना, जहां हीट एनर्जी
प्रोड्यूस होती है उसे, या जहां एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोला गया था, यहाँ पर हमने देखा था क्विकलाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैगलाइम बोला जाता है। क्लियर है। आग पर पानी डालने से चून मतलब आग बुझ जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पे पानी डालने से कैल्शियम ऑक्साइड बुझ जाएगा, मतलब ये क्विकलाइम और ये स्लैगलाइम, ये बिना बुझा चूना और ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। हिंदी के अंदर ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है इतना। अब इसके अंदर देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हीट। ओके, हीट रिलीज हो रही, वो बाद में मैं बताऊंगा क्या होता है उसमें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उससे जहाँ हीट रिलीज होती है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पहले। तो कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर से और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा वाटर से और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टू are more than two reactant react together to form a single product is known as combination reaction। मतलब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिव कंबाइन होंगे और जहाँ कंबाइन होते हैं उसे कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो टू आर मोर देन टू टाइप ऑफ द रिएक्टेंट combine together to form a single product, such type of the reaction is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए और बी ये दो अलग अलग एटम है या कंपाउंड है या रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन होंगे और ए बी एक अकेला यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ कोल। अब बर्निंग ऑफ कोल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हर चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन, कोयले के अंदर कार्बन सबसे ज्यादा रहेगा, तो कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ही होती है। तो कार्बन कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, रिएक्शन बैलेंस हो। इस तरह से हमें रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है। अब हाइड्रोजन गैस किससे, ऑक्सीजन गैस से जब कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, वाटर, और वाटर होता है लिक्विड। ये फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो 2 ऑक्सीजन हो गया लेकिन हाइड्रोजन हो गए 4, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस हाइड्रोजन का, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर है इतना। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है जिससे वाटर बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसा कि मैंने एक्टिविटी फर्स्ट में बताया था कि व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी। क्या पढ़ा था एक्टिविटी फर्स्ट में कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस टू मेक large amount of heat is produced in activity first. This heat produce make the mixture warm. इससे जो मिक्सचर रहता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। Such a reaction is known as exothermic reaction. It means exothermic reaction are those reaction in which heat energy is produced along with the formation of the product. प्रोडक्ट बनने के साथ साथ अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिविटी फर्स्ट में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द हीट। क्लियर है। तो जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, क्योंकि यहाँ पर कंबाइन हो रहा है दोनों और हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है, उसमें मीथेन होता है, सीएनजी वगैरह। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। व्हेन द मीथेन
बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्टेंट, दो अलग अलग प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, लेकिन ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर CH4 क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेंगी, गैस रहेंगी, और यहाँ हीट क्या रहेंगी, ये भी गैस रहेंगी, गैस सॉरी वाटर क्या रहेगा, गैस रहेगा। क्यों गैस रहेगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन होता है। हम और ज़्यादा बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब वाटर में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 हो गया, 1 कार्बन है, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। क्लियर है इतना। अब अगला है रेस्पायरेशन। ये भी क्या होता है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है पड़ोस में। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। अब रेस्पायरेशन में क्या होता है कि जो फूड मटेरियल रहता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम देखें C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन O2 ये गैस है। इसके बाद में इस फूड मटेरियल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितनी एनर्जी, 673 किलो कैलोरी। 6th चैप्टर रेस्पायरेशन वाले टॉपिक में इसको हम क्लियरली लाइव प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और साथ ही साथ हम लोगों ने रिएक्शन के कारण की रिएक्शन क्यों होती है बैलेंस करना, और फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें मेंशन करना केमिकल इक्वेशन के साथ आज समझा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अगले वीडियो में और भी आगे हम कुछ पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।